जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। आज के दौर में भले ही लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाता है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हज़ार का है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, इसका जो परीक्षा फल मतलब रिजल्ट है, आयोग ने 45 दिन के अंदर ही घोषित कर दिया है। ये सिर्फ इस बार ही नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है, जिसके अनुसार कुल 3,28,990 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था और 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए। ये तो बात रही सफल हुए अभ्यर्थियों की, कि मतलब 3,28,000 में से, या फिर आप समझ लीजिए लगभग 3,29,000 में से 21,581 अभ्यर्थी पास हुए। उक्त परीक्षा को जिस तरह से कुछ कथित विशेषज्ञों, गुरुओं, संचालकों एवं कुछ यूट्यूब मीडिया ने बिना किसी प्रमाण या साक्ष्य के आधार पर पुनर्परीक्षा कराने एवं परीक्षा के स्तर को लेकर बदनाम करने की कोशिश की है, वह दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। मतलब आयोग ने ये भी कहा है कि भाई, जो लोग ये कहना चाह रहे थे कि ये इस परीक्षा में धांधली हुई, परीक्षा लीक हुआ, ये आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने क्या बताया कि इस परीक्षा का परीक्षा फल जो इसका एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि ये कट ऑफ में जैसा सनसनीखेज दावा किया गया था, ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो डिफिकल्टी लेवल है, ये 68 परीक्षा और 69th की जो परीक्षा हुई थी, इसी के समान ही है। मतलब आयोग का ये कहना है कि कोई भी कठिन पेपर नहीं, सब सामान्य है। जैसे 68वीं और 69वीं पेपर प्री का पेपर हुआ था, वैसा ही है। विश्लेषण ऐसे तत्वों से उस दुष्प्रचार की पोल खोल दे रहा है जिन्होंने इस परीक्षा को नीचा दिखाने एवं सफल होने वाले 21,581 छात्रों को अपमानित करने के उद्देश्य किया। मतलब आयोग ये सीधा सीधा कह रहा है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। देखिए, आयोग ने डेटा क्या प्रस्तुत किया है, इस डेटा को आपको ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। आयोग ने साफ साफ ये बताया कि भाई, इस परीक्षा में जो कट ऑफ मतलब बताया जा रहा था कि ज़्यादा जा सकता है, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है, बिहार के मेहनती युवा छात्र अभ्यर्थी निम्नांकित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि कैसे असत्य, झूठी अफवाहों को फैलाकर आपको बहकाया जाता है और भ्रमित किया जाता है। उक्त तत्वों ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को कमतर आंकते हुए उसकी तुलना सिपाही और ग्रुप डी परीक्षा के स्तर से कर डाली थी। मतलब जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो कई ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स या वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि पेपर का लेवल बहुत ही सामान्य है, ये सिपाही स्तर का है। अब साथ ही यह भी दावा किया जा रहा था कि अत्यंत सरल प्रश्न पत्र होने के कारण कट ऑफ 125 तक जा सकती है। फिर परीक्षा फल के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रश्न पत्र पूर्व की भांति ही रहा था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, इसमें 3,28,990 में से मात्र 100 मतलब कुछ ही छात्र ऐसे थे जो 120 से अधिक मतलब नंबर ला पाए। एक छात्र ऐसा रहा, देखिए यहाँ बताया गया कि मात्र एक छात्र 120 से अधिक मार्क्स ला सका है। जहाँ पे कट ऑफ की बात हो रही थी कि 125 जाएगा, वहाँ पे सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो 120 से ऊपर स्कोर कर पाया। और इतना ही नहीं, 100 से अधिक स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 1180 है। मतलब समझ रहे हैं, जो कट ऑफ 91 का आपको दिख रहा है कि कट ऑफ 91 है, तो 91 कट ऑफ है, अपनी जगह ठीक है। इसमें जो 100 से अधिक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी संख्या कितनी, मात्र 1180। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम संख्या है। जो 21,000 की भी तुलना अगर आप करेंगे तो 21,000 में सिर्फ 11,000 ऐसे, माफ़ कीजिएगा, 1100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 100 से अधिक का स्कोर किया हुआ है। और इतना ही नहीं, और भी देखो आगे डेटा है कि इस परीक्षा में 0 या फिर इससे कम ऋणात्मक अंक मतलब निगेटिव में नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1409 है। मतलब भाई 1400 लोग ऐसे हैं ना जो पूरी तरीके से पैसा बर्बाद करने आते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये 0 स्कोर कर रहे हैं या फिर निगेटिव में स्कोर कर रहे हैं, मतलब ये खाली ऐसे फॉर्म फिल कर दिए मस्ती मस्ती में। अब यहाँ पे आयोग ने ये भी दावा किया कि एक प्रश्न था जिसमें विधानसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में पूछा गया था, तो इसे सिपाही परीक्षा के स्तर का मतलब बताया गया, मजाक उड़ाया गया। इसमें 1,70,000 से अधिक अभ्यर्थी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। अब देखिए, आयोग ने पूरी तरीके से एकदम
पोल खोल दिया है, धज्जी उड़ा दी है कि भाई कैसे मतलब क्या स्तर चल रहा है पढ़ाई का, क्या स्तर है कंपटीशन का। और यहाँ पे आगे ये भी बताया जा रहा है कि भाई अभ्यर्थी स्वयं इस बात का निर्णय ले कि क्या पेपर सरल था या फिर कठिन था। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझिएगा, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन या फिर 2-4 क्वेश्चन के सरल या कठिन होने से पेपर के लेवल का डिसीजन नहीं होता है भाई। अब जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न है, 200 प्रश्न है, 150 प्रश्न, जैसा भी प्रश्न है, तो उसमें से जैसे 10-15 प्रश्न जिस स्तर का रहेगा उस स्तर से फैसला होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत सरल आ गया, जैसे मान के चलिए आप कोई पेपर दे रहे हैं, अब छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे मतलब पूछ लिया गया कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो आप ये बता लेंगे ये एक प्रश्न ऐसा सरल था ना, ऐसा थोड़ी नहीं। या फिर एक प्रश्न बहुत कठिन पूछ लिया जाए तो उस एक से निर्णय नहीं होने वाला है, आयोग ने यही कहा है। और फिर आगे ये चीज़ें बताया कि परीक्षा में बाधा डालने के उद्देश्य से ये सब षड्यंत्र है। बाकी अगले स्लाइड पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया, तो आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयोग ने ये भी आंकड़ा शेयर किया है कि 3,28,990 में से 2,03,558 अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसको भी प्राप्त नहीं कर पाए। देख रहे हैं मतलब 50% से ज़्यादा, आप अगर इसका परसेंट देखेंगे तो लगभग ये भाई 60, 65, 70 के आसपास आएगा। इतने परसेंट अभ्यर्थी क्या है जो क्वालिफाइंग मार्क है इसको भी पार नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, लगभग 1,70,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं ना कि जो 30% मार्क्स भी नहीं प्राप्त कर पाए। तो देखिए मतलब क्या स्टेटस चल रहा है पढ़ाई का। भाई पढ़ाई अगर इस तरीके से चलती रहेगी तो सच में आप किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। बात सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, मतलब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है वो अपनी जगह। ये अच्छा जो लीक हुआ है इसकी याचिका भी मतलब हाई कोर्ट में जारी की गई, तो 100% ये आयोग ये आंकड़ा वहाँ पे शेयर करेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के हित की, जैसे स्टूडेंट्स क्या करें। देखिए सबसे पहले तो भाई आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप पीसीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट्स देखने से या फिर रील्स में एक आध दो ट्रिक देख लेने से या फिर 10 मिनट की मोबाइल से कोई क्लास देख लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस सिर्फ इन आंकड़ों से आप ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन नहीं है। भाई कंपटीशन का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे आरओ की वैकेंसी है ना। अब इसमें कुल 411 पोस्ट है। अब 411 पोस्ट है, फॉर्म लगभग 10 लाख से ऊपर पड़ा है। तो अब इस 10 लाख में से 10 लाख पढ़ने वाले नहीं, इसमें से 50,000 से आपका कंपटीशन होना है। फिर भी अब अगर 50,000 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं 411 सीट के लिए, तो यहाँ पे कंपटीशन बड़ा है। तो इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहला। दूसरा आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको लगातार टेस्ट देना पड़ेगा जब आपकी तैयारी डन हो जाएगी। तो ये सब काम जब आप करेंगे ना तब जाकर आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आरओ को टारगेट किए और इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना चाहिए। अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं और पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको पापा वीडियोस मिल जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस जब आपको मिल जाएंगे आप इन्हें पूरा देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है, वहाँ पे आपको सबके पापा वीडियोस मिल जाएंगे। कंप्लीट मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा। आप नोट्स बनाइएगा, तैयारी कीजिएगा। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट देने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 999 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिल जाएगा जो कि न्यू पैटर्न पर होगा, और साथ ही साथ इसमें कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहेगी, आप आराम से इसे अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई कोर्सेज हैं, आप जैसी आपकी आवश्यकता है उस प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।